हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है स्पर्श। सुनो देवर जी, आप तो विदेशी मैम लाकर घर की हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। माँ जी के अंतिम समय भी मैंने ही उनकी सेवा की थी, पर अब बापूजी का मैं अकेले कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। पल पल उनका पुकारना, कभी कहीं तो कभी कहीं दर्द होना, आंखों की रोशनी भी नहीं रही है अब। आपके भैया तो सुबह ही निकल जाते हैं और शाम को आते हैं। बच्चे दिन भर पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो मैं अकेले कैसे संभालती हूँ सब, यह तो मुझे ही पता है। पुष्पा ने अपने देवर दीपक को कहा। हाँ भाभी, मुझे पता है, आपने सब कितने अच्छे से संभाल रखा है। मैं बात करता हूं आपकी देवरानी से, दीपक बोला। नहीं नहीं देवर जी, अब बात का समय नहीं है। आप जल्दी से जल्दी बापूजी को अपने बंगले में ले जाइए। आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना, आखिर आपके भी तो पिता है वे। अच्छा भाभी, आप बापूजी का जरूरी सामान बांधकर तैयार कर दीजिए। मैं कल ही बापूजी को अपने घर ले जाऊंगा। अगले दिन दीपक आया और अपने पिताजी को अपने घर ले गया। यह कहाँ ले आया है मुझे बेटे, मरता मर जाऊंगा, पर याद रखना तेरी मैम से हाथ ना लगवाऊंगा। आंखों से मैं भले ही लाचार हो गया हूं, पर सब कुछ दिखता है मुझे, सब समझ आता है, बापूजी ने कहा। अरे बापूजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी देखभाल के लिए मैंने एक नर्स रखी है। वह बोल नहीं सकती, किंतु हर कार्य में बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत से अस्पतालों में नौकरी करती थी, परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपना परिवार खो दिया और आवाज भी। अब ऐसे ही सेवा करके अपना जीवन यापन कर रही है। आपकी छोटी बहू कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर गई है। उसके वापस आने तक तो आप यहाँ रह ही सकते हैं। तब तक आपका आंखों का इलाज भी हो जाएगा, और अगर आप वापस भैया भाभी के पास जाना चाहोगे तो वह भी हो जाएगा, दीपक बोला। तो ठीक है, कब है मेरा ऑपरेशन, पिताजी ने पूछा। बापूजी, कल ही डॉक्टर से बात कर आपको बताता हूं। ठीक है बेटा। बेटा तो ऑफिस के लिए चला गया, मुझे इनका नाम भी बताकर नहीं गया। कैसे पुकारूं अब इनको। बेटी बेटी, बापूजी ने आवाज लगाई। तुरंत एक हाथ ने उनके चरण स्पर्श किए। खुश रहो खुश रहो। बेटा ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा नाम बताना ही भूल गया, और तुम बोल नहीं सकती। आज से मैं तुम्हें बेटी कहकर ही बुलाऊंगा, ठीक है ना। महिला ने पिता के दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर सहमति दे दी। अब तो बेटी और बापूजी का गजब का रिश्ता बन गया। बापूजी के कुछ भी मांगने से पहले सब कुछ समय पर हाजिर हो जाता। बापूजी भी उसको अपनी बेटी मानकर उससे बात करने लगे। हफ्ते भर बाद आंखों का ऑपरेशन भी हो गया। बापूजी पट्टी खुलने पर सबसे पहले अपनी बेटी को ही देखना चाहते थे। मन से रिश्ता जुड़ चुका था बाप और बेटी का, पर अस्पताल में भर्ती बापूजी को बेटे दीपक ने बताया कि अब वह महिला किसी दूसरे की सेवा में लग गई है और उसने पिताजी की सेवा के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अब वह उनकी देखभाल करेगा। बापूजी निराश हो गए और जिद करने लगे कि 5 मिनट के लिए ही सही, पर मेरी बेटी को ले आओ। बेटे ने बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। बेटा बोला, ठीक है,
लेकर आता हूँ। तब तक आपकी छोटी बहू आपके पास है। किसी चीज की जरूरत हो तो इसे कह देना। कहकर दीपक चला गया। वह बहुत चिंतित हो गया कि अपने पिता को क्या जवाब दे। दीपक के अस्पताल से जाने के थोड़ी देर बाद बापूजी को प्यास लग जाती है। वे अपनी विदेशी बहू के हाथ से पानी नहीं पीना चाहते थे, किंतु बहुत देर तक प्यास से व्याकुल होने के कारण बापूजी मजबूरी में अपनी बहू से इशारों में पानी मांगते हैं। पास खड़ी छोटी बहू उनको पानी का गिलास पकड़ाती है। कुछ देर बाद दीपक एक महिला को लेकर आता है। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। पट्टी खोली जाती है। बेटा महिला को सामने करता है। बापूजी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से कहते हैं कि बेटी तुम बहुत प्यारी हो, पर तुम वह नहीं हो। बेटा, बहू और डॉक्टर हक्के बक्के रह जाते हैं। बापूजी पास खड़ी अपनी विदेशी बहू को पास बुलाते हैं और उसके दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख कर कहते हैं कि यह मेरी आंखों की नज़र और मेरे नज़रिए को ठीक करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ भूल सकता हूँ, पर तेरा वह ममता भरा स्पर्श नहीं। आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, कहकर बापूजी ने बेटे और विदेशी बहू को गले लगा लिया। आई होप फ्रेंड ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।